अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये ईडीसी प्रोजेक्ट मिला हमें, जिसमें हमने एसी और डीसी एनालिसिस करना है, ठीक है? और सेकंडली एंड शो ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म एंड इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल नो। सो वेवफॉर्म बनाने हैं करंट और वोल्टेज के, इनपुट और आउटपुट दोनों पे, ठीक है? और बैंडविड्थ फाइंड करनी है एम्पलीफायर की, और शो द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और आखिरी लास्ट टास्क कह रहे हैं कि बैंडविड्थ जो है ना बोर्ड प्लॉट पे शो करनी है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीसिम पे ये क्वेश्चन वन, इसी को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। और इसकी जो मैंने अपनी बाइसिंग लिमिट रखी हुई है वो -12 से 12 वोल्ट रखी हुई है, सैचुरेशन लिमिट। और सेकेंडली इसके मैंने साथ मतलब एक बोर्ड प्लॉटर रखा हुआ है, एक क्या ऑसिलोस्कोप रखा है, जिसके अंदर ए नोड पे जो है इसके मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ और बी नोड पे करंट मेजर कर रहा हूँ। इसको वैसे सिर्फ मैंने ये किया कि इनको मैंने कलर चेंज कर लिया ताकि मुझे स्पेसिफिक यानी ईजी हो जाए आइडेंटिफाई करने में रिस्पॉन्सेज में। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वोल्टेज सर ने दी नहीं हुई, वेग है, तो मैंने मतलब 100 मिली रख दिया कम से, मतलब ठीक है 20 मिली से 120 मिली के दरम्यान रख लें, इजीली, कोई मसला नहीं होगा। और बाकी सारा कुछ मैंने सेट किया हुआ है। ओके, अब इसको मैंने रन किया सिर्फ चेक करने के लिए कि इसकी वैल्यू सही हैं। तो इसकी 5 वोल्ट ही आनी चाहिए। आप कैलकुलेशन से बेशक कर लें। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फार्मूला लगा के इसमें कर लें। ये चूँकि वीआरएमएस है तो इसलिए आपको थोड़ा मतलब डिवाइडेड बाय √2 से करना पड़ेगा। ये अब चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एसी-डीसी एनालिसिस कर रहे हैं इस पे। सबसे पहले हम वेवफॉर्म शो करा रहे हैं करंट और वोल्टेज का, इन्वर्टिंग और आउटपुट टर्मिनल्स पे। मैं सिर्फ इस वक्त ना आउटपुट टर्मिनल्स पे शो करा रहा हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे आप शो करा लें। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसमें यह है कि ज़्यादा कुछ नहीं मैंने किया। इसको मैंने सीरीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया वोल्टेज के लिए, और करंट के लिए मैंने क्या किया है, करंट के लिए मैंने सिमुलेट में जाके, इंस्ट्रूमेंट्स में जाके, यहाँ पे है करंट क्लैम्प, ये मैंने यूज़ किया करंट क्लैम्प। और ये मैंने करंट क्लैम्प लगाया अपने आउटपुट टर्मिनल पे। यहाँ पे मैंने इसके यानी बी जो है ना टर्मिनल पे, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो इसके है रेड वाला, जो रेड डॉट है, रेड लाइन जो है, ये शो कर रही है वोल्टेज को, वोल्टेज वेवफॉर्म। और जो येलो लाइन है ये शो कर रही है करंट के वेवफॉर्म को। ये स्केल है, डिवीजन अपने हिसाब से सेट करना है जो उनसे आपको प्लीजिंग लगता है। और सेकेंडली है कि ये मिली में होना है, याद रखना। शुरू में आपको मतलब 1 और इस तरह 2 डिवीजन जो कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन लगेगी, इसको आप मिलीज में ले आएँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लें जिस तरह आपको सही लग रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो काम चल जाएगा। ठीक है। सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप कर लें खुद ही। बैंडविड्थ फाइंड करनी है और शो करनी है बैंडविड्थ बॉर्डर प्लॉट पे। इसके लिए बॉर्डर प्लॉट के लिए मैंने ब्लोड प्लॉटर यूज़ किया, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब बोर्ड प्लॉटर यूज़ करके ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ रहा है। रेफरेंस के लिए ग्राफ बड़ा करने के लिए इसको मैं 200 तो अप टू नेगेटिव से पॉजिटिव 200 रख लेता हूँ। अब ये पूरा हमें ग्राफ शो हो रहा है। अब ये हमारा कर्सर है, ठीक है। कर्सर पे अब ऐसे करते हैं, हमने चूँकि फाइंड करनी है -3 डेसिबल्स पे, तो इसको ये सेट कर लेते हैं। अब ये जो हमारी है ना 1.267 मेगाहर्ट्ज़, ये हमारी है बैंडविड्थ, ठीक है, एम्पलीफायर की। और ये चूँकि हम बोर्ड प्लॉट पे फाइंड कर रहे हैं और शो भी हो रही है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 2 टास्क भी हो जाएंगे हमारे। पीछे रह गया है हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रह गया, जो कि सबसे डिफरेंट चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी। उसमें ये किया कि सबसे पहले अपने आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ में जाके यूजुअली होता है ये नेट स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे शो ऑल करना है। शो ऑल करने से होगा कि ये जो हमारा ना एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप एम्प है ना, ऑप एम्प का 10th टर्मिनल है जहाँ से आउटपुट निकल रही है। बट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें चाहिए ये 5th टर्मिनल, ये यानी सबका मोस्टली 5th ही होगा, फिर भी कंफर्म कर लेना।
और इसके बाद सिमुलेट में जाके एनालिसिस एंड सिमुलेशंस में जाके फ़र्स्ट ऑफ ऑल एसी स्वीप कर लेते हैं। इसमें ये लॉगरिथमिक स्केल है, आपने डेसिबल में करना है। आउटपुट में जाके हम चूँकि फिफ्थ वाला टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, आपने फिफ्थ वाले को डबल क्लिक करना है, जो कि ये ऐसे होगा, ये डबल क्लिक करने से इधर आ जाएगा। फिफ्थ वाला यूज़ हो रहा है, सेव करना है, ठीक है। कि अब ये रन करेंगे ना, ये अब हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एसी स्वीप, ठीक है, एसी एनालिसिस के साथ। इसकी स्क्रीनशॉट आप एक ले लें। बिल्कुल इसी तरह सिमुलेट में जाके अगेन एनालिसिस एंड सिमुलेशन में जाके अब हम डीसी एनालिसिस डीसी स्वीप करना है। अब ये इंक्रीमेंट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप 0.1 से लेकर 0.3 के दरमियान कोई सी भी इंक्रीमेंट कर लें। मैं रेफरेंस के लिए 2 ले लेता हूँ। और इसी तरह आउटपुट के अंदर आपने ये फिफ्थ वाला जो है ना टर्मिनल सेलेक्ट कर देना है, सेव कर लें, रन कर लें, ठीक है। तो ये इसकी आ रही है, क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर डीसी एनालिसिस। अब आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं, दैट्स करेक्ट फॉर मी। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ साथ आप लोगों के तकरीबन सारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सेम चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। हाँ, सिवाय क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 5 में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि कैलकुलेट आर सी सच दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 60 किलो हर्ट्ज। अब इसका है कि इसको हम फार्मूले के थ्रू, मतलब इसका मैनुअली करना पड़ेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर लेंगे ना 60 किलो हर्ट्ज में, और आर और सी को आप मैनुअली एक रख के देख लें। ये असल में ये और ये हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। आप इनमें से एक को चेंज कर लें और एक को आप कांस्टेंट रख लें और आप फार्मूले में पुट करेंगे ना, तो आपका क्या नाम है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी है, और उसके अंदर एफ कांस्टेंट है, 2 पाई आपको पता है, आर सी, सॉरी 1/2 पाई आर सी, माय बैड। और इसमें आप आर और सी में से एक को आप कांस्टेंट कर दें, एक वक्त पे दूसरी फाइंड कर लें, और सच दैट आपने फाइंड करनी है ना कंडीशन लगा के कि इसको 60 किलो हर्ट्ज रखना है। फिर आपकी मैनुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैनुअली वैल्यूज़ आपको इसको यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। आप उसमें मैनुअली वैल्यूज़ डाल दें, सिर्फ एक ये चेंज है, बाकी प्रोजेक्ट हो गया आई गेस। थैंक यू।